अब मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं। यद्यपि आपके योग्य नहीं हूं, मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके योग्य अधिकारी हूं, पर जैसा भी हूं अब मैं आपकी शरण में हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं, आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। आहा, शरणापन्न मेतम कदापि, मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा। मेरे पे विश्वास ना करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने के कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न मेतम कदापि, कदापि मत छोड़ देना। त्यक्तुम नारहस्य नरकात्यंध कूपे पतंतम, यदि आपने छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं। ये जब जो चाहती हैं करवा लेती हैं। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। प्रियालाल की लीला में निरंतर डूबे रहते हैं। वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है, पर हमारी मति हमारा साथ नहीं देती। मति अर्थात बुद्धि, ये कभी जगत प्रिय लगता है, भोग प्रिय लगते हैं, तो कभी कभी भगवान भी प्रिय लगने लगते हैं। इसका भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, पता नहीं किस क्षण में हमारी बुद्धि क्या निर्णय कर दे और हम आपको भूल जाएं, हम आपको छोड़ दें। करुणामय, आप मुझे मत छोड़ना, नहीं तो हम नरक में ही गिरेंगे। हमारे ऐसे आचरण हैं।